नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे 15 से विभाज्यता का नियम। तो 15 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, मतलब 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो ही वह संख्या 15 से विभाजित होती है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम 12 से विभाज्यता का नियम कर चुके हैं। तो जैसे 12 से विभाज्यता के लिए नियम क्या है कि जो संख्या है वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। जब वो 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी तभी वह संख्या 12 से विभाजित होगी। सेम 15 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या को 3 से और 5 से दोनों से ही विभाजित होना चाहिए, तभी वह 15 से विभाजित होगी। यदि वह दोनों में से किसी एक से भी विभाजित नहीं है तो वह 15 से भी विभाजित नहीं होगी। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। संख्या है हमारी 43,125, 43125। अब 3 से विभाज्यता और 5 से विभाज्यता के नियम हमें पता होने चाहिए 15 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ हमने अंकों का योग किया है। अंक है हमारे 4, 3, 1, 2, 5। उनका योग किया है तो योग निकल कर आया है 15। अब इसमें इसे पता करेंगे कि ये जो 15 है 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमने भाग लगाया है 3 से, तो ये पूरा पूरा विभाजित है। इट मीन्स ये संख्या 3 से विभाजित है। अब दूसरे पॉइंट पर हम पता करेंगे कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। तो 5 से विभाज्यता के नियम के लिए संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या के इकाई का अंक 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित है। तो अब हमने ये पता कर लिया कि ये जो संख्या है ये 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 15 से भी विभाजित है। एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। अब हमारी संख्या है 27934। तो इसमें भी हमें ये पता करने के लिए कि ये 12 से विभाजित है या नहीं, फर्दर इसकी विभाज्यता 3 से और 5 से पता करनी होगी। तो 3 से पता करने के लिए अंकों का योग करेंगे हम। अंक है हमारे 2, 7, 9, 3, 4। अंकों का योग किया तो अंकों का योग निकल कर आया है 25। अब इस 25 को हमें 3 से विभाज्यता का पता करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमने भाग लगाया है, 8 बार गया है और 1 शेष बचा है। क्योंकि यहाँ पर 3 से भाग लगाने पर शेषफल बच रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। और अब पता करेंगे कि ये 5 से विभाजित है या नहीं। यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो है हमारा 4 और 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक यदि 0 हो या फिर 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई का जो अंक है वो है 4, इसीलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। अब जब ये संख्या ना तो 3 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित है, ठीक है, तो ये संख्या 15 से भी विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से आप 3 से और 5 से दोनों से विभाज्यता का नियम पता करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर संख्या की जो संख्या हमसे पूछी है वो 15 से विभाजित है या नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए विभाज्यता का नियम और दोनों उदाहरण।